क्या आत्मा को भी भूख लगती है? क्या मृत्यु के बाद कुछ खाती है आत्मा? यह सवाल सिर्फ आपके नहीं, सदियों पहले ऋषि मुनियों ने भी इस रहस्य को जानने की कोशिश किया था। और इस सवाल का जवाब मिलता है हमारे प्राचीन ग्रंथ गरुड़ पुराण में। आज हम ज्ञान भक्ति हिंदू स्पिरिचुअलिटी चैनल के माध्यम से हम चर्चा करेंगे कि मृत्यु के बाद आत्मा को भोजन कैसे, क्यों और कब चाहिए होता है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब और फेसबुक पे हैं तो फॉलो कर सकते हैं। इस रहस्य को जानने के लिए हम जाएंगे प्राचीन ग्रंथ हजारों साल पुराना गरुड़ पुराण की शरण में। आज की कथा आरंभ करते हैं। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके शरीर के 3 भाग होते हैं। पहला होता है स्थूल शरीर, जो भौतिक शरीर जिसे हम जला देते हैं। और दूसरा शरीर मन बुद्धि चित्त अहंकार का होता है। तीसरा है आत्मा, शुद्ध चेतना, परमात्मा का अंश। मृत्यु के बाद स्थूल शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा सूक्ष्म शरीर में के साथ इस लोक से प्रेत लोक की ओर जाती है। यही सूक्ष्म शरीर भूख, प्यास, ताप, पीड़ा, इच्छा और स्मृति को साथ लेकर चलता है। गरुड़ पुराण के मुताबिक जब आत्मा स्थूल शरीर का त्याग कर सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करती है तब वह प्रेत बन जाती है और अपने कर्मों का फल भोगने लगती है। मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा यमलोक की ओर होती है, पर यह जो यात्रा है सीधी नहीं होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार यह यात्रा जो है 17 दिन से लेकर 48 दिन तक चलती है। इसमें आत्मा को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यह यात्रा जो है नरक या स्वर्ग की ओर नहीं बल्कि कर्म के निर्णय की ओर होती है। इसे प्रेत की यात्रा भी कहते हैं। मार्ग में आत्मा को तेज गर्मी, अग्नि की लपटें, कांटेदार मार्ग, भूख और प्यास को तीव्रता से बढ़ती रहती है। अकेलापन का डर, मोह, बार बार पीछे मुड़कर देखना, घर परिवार, अपना शरीर, यह समय आत्मा के लिए अत्यंत कष्टदायक होता है। गरुड़ पुराण कहता है कि जब आत्मा को स्वयं अन्न और जल नहीं मिलता है तब वह अपने बंधु बांधवों के द्वारा किए गए तर्पण से ही तृप्त होती है। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि आत्मा को भूख क्यों लगती है? जब आत्मा स्थूल शरीर को छोड़कर, जो भौतिक शरीर है उसे छोड़कर, तब वह सूक्ष्म शरीर में रहती है और जो दिखता नहीं लेकिन अनुभव होता है। इस सूक्ष्म शरीर में जो इच्छाएं, भूख, प्यास, मोह, ममता होती हैं, जो उसने अपने जीवन में संचलित की होती है। गरुड़ पुराण में कहता है कि सूक्ष्म शरीर अन्नमय नहीं होता बल्कि वासनामय होता है। इसमें भावनाएं और इच्छाएं जीवित रहती हैं। इन्हीं इच्छाओं से उसे भूख का अनुभव कराती है। शास्त्र कहता है कि प्रेत के लिए अन्न ही जीवन होता है, इसलिए तर्पण ही उसकी जीवन रेखा है। अब हम बात करते हैं कि आत्मा को भोजन कैसे दिया जाता है। इसका उत्तर है पिंडदान और तर्पण के माध्यम से। पिंडदान क्या है? चावल, तिल, जौ और घी से बनाया जाता है। इसे लड्डू के आकार में बनाकर जल, मंत्र और श्रद्धा के साथ उस आत्मा को अर्पित किया जाता है। तर्पण क्या है? यह जल और तिल से पितरों को तृप्त करने की प्रक्रिया है। इसे विशेष मंत्रों के साथ आत्मा को जल, अन्न, ऊर्जा अर्पित की जाती है। गरुड़ पुराण कहता है कि तर्पण से आत्मा को तृप्ति मिलती है और इसके बिना वो अत्यंत दुख में रहती है। मृत्यु के बाद 13 दिन को गरुड़ पुराण में अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है। जिस समय उसकी मृत्यु होती है उससे 13 दिन तक, इन 13 दिनों में आत्मा को मूल भूख शांत करने के लिए आवश्यक माना गया है। हर दिन उसे अलग अलग प्रकार का अन्न दिया जाता है जिससे उसका सूक्ष्म शरीर क्रमशः स्थिर और शांत होता रहे। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि भोजन का क्रम कैसा होना चाहिए, क्या विधान है इसका, जिससे उसे स्वर्ग अथवा अगले जन्म की यात्रा के लिए बल मिले। 13 दिन की पूर्णाहुति के बाद आत्मा यमलोक के द्वार पर पहुंचती है। यहाँ आत्मा के पिछले जन्मों के सभी कर्मों का लेखा जोखा चित्रगुप्त द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यमराज उसी आधार पर यह तय करते हैं कि आत्मा को स्वर्ग मिलेगा या नरक मिलेगा, या पूर्व जन्म
लेकिन ध्यान रहे, बिना पिंडदान के आत्मा यमलोक में अधूरी स्थिति में पहुंचती है। बिना पिंड के आत्मा ना यमलोक जा सकती है और ना ही शांति पा सकती है। वह भटकती रहती है चारों तरफ। अब हम यह सोचते हैं कि पिंडदान न कराया जाए तो क्या होगा। अगर पिंडदान और श्राद्ध न किया जाए तो आत्मा प्रेत योनि में अटक जाती है और अगले यात्रा में उसे भयंकर कष्ट होता है और वह अपने घर वालों को, अपने परिवार वालों को अजीब घटनाएं, मानसिक अशांति के रूप में अनुभव कराती है। ऐसी आत्माएं अन्य आत्माओं पर निर्भर हो जाती हैं, परिवारजनों को कष्ट देकर ध्यान आकर्षित करती हैं, कभी कभी घर की उन्नति को भी रोक देती हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मा को तभी शांति और मुक्ति मिलती है जब 13 दिन की विधि पूर्वक पिंडदान करके उसे पितरों में प्रेत से पितर बनाया जाए। हर वर्ष पितृपक्ष में उसका श्राद्ध किया जाए। परिवारजन अच्छे कर्म करें और आत्मा का पुण्य बढ़ाएं। गरुड़ पुराण ये सारा विधान बताता है। प्रिय दर्शकों, आज का आध्यात्मिक चर्चा में हमने जाना कि मृत्यु के बाद आत्मा को भोजन कैसे चाहिए होता है, वो तो कैसी अवस्था में होती है और हम जीवित लोग उसकी भूख को कैसे शांत कर सकते हैं। श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण यह परंपरा नहीं बल्कि यह धर्म है, यह सनातन धर्म है और यह उस आत्मा के प्रति हमारा कर्तव्य है जिसने हमें जीवन दिया है। अगर आपको यह जानकारी लाभकारी लगती है तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें